ज़रे यूनिवर्सिटी का दुनिया भर में चर्चा। फैसलाबाद के प्रोफेसर ने दुनिया के 30 साइंसदानों को मात दे दी। शोबा एलोपैथी में जॉर्ज वॉलर अवार्ड अपने नाम कर लिया। डॉक्टर जाहिद अता चीमा को गैर मामूली तहकीक और तकनीकी खिदमात के एतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अता चीमा ने एक और एजाज पाकिस्तान के नाम कर दिया। दुनिया भर में एलोपैथी के 30 से ज्यादा साइंसदानों में से डॉक्टर जाहिद अता चीमा को बेहतरीन साइंसदान करार देते हुए इंटरनेशनल एलोपैथी सोसाइटी ने जॉर्ज वॉलर अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर जाहिद अता चीमा कहते हैं कि शोबा एलोपैथी में प्लांट्स के अतरियात से फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जाती है। नेशनल एलोपैथी सोसाइटी है, वो हर 30 साल बाद कॉन्फ्रेंस करती है। तो उसमें जो है ना, उन्होंने मुख्तलिफ शोबों के लिए रखा हुआ है, रिसर्च के लिए उस आउटस्टैंडिंग टीचिंग परफॉर्मेंस के हवाले से ये अवार्ड रखा हुआ है, जॉर्ज वॉलर अवार्ड। तो ये मुझे उनकी कमेटी है, उन्होंने नॉमिनेशन हुई थी, फिर उन्होंने एवेल्यूएट किया और उन्होंने मुझे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है हाफिज वसी टीवी यूट्यूब चैनल। इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको खुद ब खुद उसकी इत्तला मिल जाए। आज मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं आपको एक दुर्वेश सिफ्त प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब से मिलवा रहा हूँ, और जिन्होंने पाकिस्तान में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में एक काम किया है जो हर किसान के काम आता है। और पिछले साल जिन फार्मर्स ने 60 मन फी एकड़ से ज्यादा पैदावार ली थी, उन सब ने इनका प्रोडक्ट सुरगाब इस्तेमाल किया था। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि आज आपके सामने हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि मेरा इनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। तालिब इल्मी के ज़माने में भी ये तलबा की बड़े कड़े वक्त के अंदर रहनुमाई करते रहे हैं और यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से मुंसलिक हुए और बाद में पहले प्रिंसिपल के तौर पर एग्रीकल्चर कॉलेज मुल्तान, जो आजकल BZU का हिस्सा है, ये उसके प्रिंसिपल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, जो मैं बताना चाहता हूं, कि हम लोग एलिलोपैथी के बारे में नहीं जानते, हम होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, साइकोपैथी के बारे में जानते हैं, एलोपैथी के बारे में जानते हैं। तो आज ये वाहिद आदमी है पाकिस्तान में जिन्होंने एलिलोपैथी पर काम किया और उसके नतीजे के अंदर 2017 में जॉर्ज वॉलर जूनियर इंटरनेशनल अवार्ड एलिलोपैथी सोसाइटी फ्रांस की जानिब से इनको मिला और ये एक पाकिस्तानी को पहला अवार्ड मिला। और ये सुरगाब जो आप पिछले साल से सुन रहे हैं और आप सब लोगों ने इस्तेमाल भी किया है और आपने उसकी तारीफ भी की है, ये असल इनका प्रोडक्ट है। और इस वक्त आप जानते हैं कि ये न सिर्फ एक प्रोफेसर हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे पूरी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं और उन्होंने भी अपनी नेकनामी की वजह से इनकी नेकनामी में इजाफा फरमाया है। तो मैं इनको वेलकम करता हूं और मैं इनसे पूछना ये चाहता हूं, मैं भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहा हूं लेकिन मुझे ख्याल नहीं आया इस तरफ जाने का। ये एलिलोपैथी क्या है और ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप इस फील्ड के अंदर, ऑर्गेनिक फील्ड के अंदर ये आप काम करें? शुक्रिया हाफिज साहब। मैं समझता हूँ आपने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी है। तारीफ़ तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन आप मुझे जानते हैं, हम इकट्ठे भी रहे, हमने काम भी किया है। तो ये आपका सवाल बड़ा कुदरती सवाल है कि एलिलोपैथी है क्या चीज़। ये एलिलोपैथी एक नई साइंस है जो कि पिछले 30-40 सालों में ज़्यादा इस पे काम हुआ है और पाकिस्तान में बहुत कम इस पे काम हुआ है। लेकिन जब से मैंने शुरू किया 1983 में मैंने ये काम शुरू किया और ये अल्लाह ताला की मदद से ही हुआ कि हम अभी PhD का थीसिस का टॉपिक जो है वो सोच रहे थे। इस दौरान किसी हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि इस पे को काम करना चाहिए, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके एक ही रेफरेंस पे इस पे काम शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसमें मदद की। तो अब मैं बताता हूँ कि एलिलोपैथी है क्या चीज़। ये है कि कुदरती तौर पर कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ पौधों में केमिकल्स पैदा होते हैं और वो केमिकल्स जो हैं वो जब फजा में जाएं या ज़मीन में
में जाएं, वो दूसरे पौधों को जो है ना वो मुस्बत या मनफी तरीके से उनको असरअंदाज होते हैं। कुछ पौधों में ये केमिकल ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं, यानी फसलों में भी हैं और दरख्तों में भी हैं और जड़ी बूटियों में भी हैं ये केमिकल्स, और ये बड़े वाटर सालुबल हैं, बड़े आसानी से पानी में हल पजीर हैं और बड़ी जल्दी ये जो है ना ज़मीन में चले जाते हैं, या अगर आप पौधों के ऊपर स्प्रे करें तो उसमें ये हो जाते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी बात जारी रहे, मैं सिर्फ अपने इल्म के लिए पूछना चाहता हूँ कि कोई दरख्त है, कोई फसल है जो भी लगी हुई है, ये जो केमिकल रिलीज करते हैं ये बगैर किसी स्प्रे के, यानी ये इनकी फितरत में है कि इन्होंने ये केमिकल रिलीज करने हैं या इसके ऊपर किसी चीज का अमल होगा? कुछ पौधे तो हाफिज साहब ऐसे हैं जिनसे खुद ये निकलते हैं। मसलन सफेदा दरख्त है, आप सब लोग जानते हैं, उसके पत्तों से जो है ना कुदरती तौर पे ये केमिकल जो है ना ये रिलीज होते हैं और वो फजा में, हवा में भी जाते हैं। तो वहाँ सफेदे के साथ और कोई दरख्त लगा हो तो ये उसको मुतासर करते हैं। दूसरा ये है कि अगर पत्ते जमीन पे गिरें, बारिश का पानी पड़े, तो हम आप पाशी लगाएं तो वो उन पत्तों से या उनके जो रेजिड्यूस हैं उस पे भी जमीन में चले, या फिर जो पौधा या दरख्त उगा हुआ उसकी जड़ों से भी ये खुद जो है ना वो पानी जो है साइल वाटर है उसके साथ दूसरे तरफ चले जाते हैं और ये फिर दूसरे पौधों को जो है ना मुतासर करते हैं। अब ये सुरगाब जो है ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उस वक्त सितारा केमिकल्स में जनरल मैनेजर था और आपने 2 बच्चे जो आपके नीचे एमएससी कर रहे थे, आपने उनकी ड्यूटी लगाई थी और उस वक्त हमने देखा कि गंदम के ऊपर आपने स्प्रे करवाए 2 और उसके नतीजे में गंदम की पैदावार कोई 8 या 9 मन ज्यादा हुई थी। तो ये क्या अमल है? एक तो मेरा सवाल आपसे 2 हैं कि क्या सिर्फ ये गंदम के ऊपर कोई असर करती है या ये दूसरी फसलों पर भी करती है? बहुत अच्छा सवाल है साहब। ये ज्यादा काम तो हमने गंदम पे किया, लेकिन हमने दूसरी फसलों पे भी, मसलन राइस में, चावल पे भी इसको चेक किया, फिर मक्की के ऊपर भी किया। और फिर ये है कि हम जो अब इसको जिस तरह से सुरगाब को लो कंसंट्रेशन पे 3% के हिसाब से जो है वो इसको स्प्रे करवा रहे हैं, तो ये तकरीबन हाफिज साहब हर फसल के ऊपर, खा वो सब्जियां हो, खा वो फ्रूट्स हो, खा कोई चीज भी, नर्सरी के पौधे हो, आप जिसके ऊपर भी ये स्प्रे करेंगे ये उनको 3% के ऊपर जो है ना ये फायदा देगा। बाकी यहाँ तक इसका असर का तल्लक है, ये कैसे अमल करता है, ये जो है ना जब पौधे में ये बड़ा पानी हल पजीर है, पौधों में भी हल होके चला जाता है, फिर उसके वहाँ पे एक उसकी जो सेल डिवीजन है ना, सेल्स की नशोनुमा, उनके डिवीजन, तकसीम, फिर उनकी जो एलांगेशन है या उनका लंबा होना, वो उससे फिर जो है वो बढ़ जाती है, उनकी तना जो है बढ़ जाता है, सेल्स ज़्यादा बनते हैं। फिर ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है उसको भी ये बढ़ाता है। फिर दूसरा ये है कि जो इसकी पौधे की सलाहियत होती है ज़मीन से फर्टिलाइजर्स हैं, मसलन नाइट्रोजन है या पोटैश है या फास्फोरस है, वो जब पौधा लेता है तो ये जो है ना उसके भी अपटेक को या उसके जो ऊपर के अमल, चढ़ने के अमल को भी ये बढ़ाती है। इसी तरह ये पानी की कमी अगर कहीं हो तो उसके भी अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस पैदा करती है, ड्राउट को यानी जो कम करने में ये मददगार है। तो बेशुमार तरीकों से ये पौधे के लिए हेल्पफुल है, बल्कि कुछ बीमारियां जो हैं, फंगस जो हैं, उनके भी अगेंस्ट का जो है ना असर है। सर ये आपने बड़ी प्यारी बात कही, मैं यही बात पूछना चाह रहा था। असल मैंने आपका कोई पेपर पढ़ा था इंटरनेशनल किसी रिसाले के अंदर, और मुझे ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस उम्र के अंदर भी मेरी कोशिश ही होती है कि रात को सोने से पहले मैं अपने आप को अपडेट करूं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वहां मैंने आपके पेपर में पढ़ा था कि अगर सुरगाब का स्प्रे किया जाए और 2 मरतबा किया जाए तो ये पौधे के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, जिसके नतीजे के अंदर जो दाएं बाएं फंगस होता है, एक तो ये उसको मुकाबले की सलाहियत देता है और दूसरा इंसेक्ट अटैक को भी ये थोड़ा सा कम करता है। इसके बारे में मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। अफसर, जैसे मैंने अभी ये कहा था कि ये फंगस के अगेंस्ट जो है ना ये भी मौसर है, तो उससे ये पौधे की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको भी ये बढ़ाता है। यानी जब एक तरफ ये पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, नशों में बढ़ाता है, उसके अपने खाद्य हैं उनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उनकी अपटेक को बढ़ाता है, तो यकीनन और जड़ें भी पौधे की फिर बढ़ती हैं। इससे पौधे की जो है ना नशोनुमा बेहतर होती है। जब पौधे की नशोनुमा बेहतर होगी उससे जो है ना वो यकीनन जो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो कुछ
ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके ऊपर भी हमने इसको चेक किया था, तो उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। जो इंसेक्ट्स हैं, एफिड है या इस तरह के और छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट भी हमने इसको स्टडी किया था, तो ये मौसर है उनके। देखिए, एक प्रोफेसर हो और प्रोफेसर के साथ किसान भी हो, ये दो नेमतें इकट्ठे होनी, ये अल्लाह ताला का एक देन है जो डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब को अल्लाह ताला ने वदियत किया है। इसलिए कि किसान खाल खींचना नहीं जानता, वो बेचारा सिर्फ अपनी खाल उतरवाना चाहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि नो लॉस नो प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सेम पर पिछले साल भी इन्होंने सुरगाब जो है वो सप्लाई किया था और इस मरतबा भी वो उसी रेट के ऊपर, जबकि खाद की कीमतें 5 गुना बढ़ गई हैं, बीज की कीमतें 2 गुना बढ़ गई हैं, इसके बावजूद ये इसी काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से किसान का भला हो। तो मैं असल शुक्रगुजार हूं आपका एक और बात पर, और वो है कि जहां चाह वहां राह, कि आप जो चीज चाहेंगे अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से उसका हल आपको देगा। मैंने यहाँ पर प्री एमरजेंस वीडीसाइड का ये मैं सोचता हूँ और मेरा ईमान है कि अगर आप किसी फसल के उगने से पहले जड़ी बूटियों से आप निजात पाले तो आपकी फसल को लड़ाई के अंदर अपनी ताकत सर्फ नहीं करना पड़ती। मैंने पिछले साल गंदम की फसल के लिए बताया था कि अगर पेंडीमेथिलीन और आइसोप्रोटॉन का स्प्रे इकट्ठे करके किया जाए तो ये 100% गारंटी है कि ये आपको जड़ी बूटियों से निजात देगी। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई कि इस मुल्क में पेंडीमेथिलीन तो अवेलेबल थी लेकिन आइसोप्रोटॉन नहीं थी। अब मुझे आज पता चला है आपसे डिस्कशन के बाद कि अगर सुरगाब को हम पेंडीमेथिलीन के साथ मिलाकर स्प्रे करें प्री एमरजेंस, तो ये इसका 100% रिजल्ट है कि आपकी फसल जड़ी बूटियों से महफूज रहेगी। व्हाट इज योर टेक? सर शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो जैसे मैंने डिस्कशन में आपसे बात की थी कि हमने इसको बतौर हर्बिसाइड भी चेक किया है और दूसरा हर्बिसाइड्स के साथ मिला के भी इसको टेस्ट किया है। तो जिस तरह का भी हर्बिसाइड हो, खा वो प्री इमरजेंस हो खा पोस्ट इमरजेंस हो, तो ये उसके साथ काम करता है और इफेक्टिव है। तो पेंडीमेथिलीन के साथ भी हमने इसका मिला के टेस्ट किया हुआ है, लेकिन उस वक्त हमारा फोकस ये था कि हर्बिसाइड के हम डोज काम करते थे, तो पेंडीमेथिलीन की हमने 1/3 डोज या 1/2 डोज के साथ इसको मिला के किया था, तो बड़ा इफेक्टिव था और उसमें वीड्स जो है ना ऑलमोस्ट सारी जो है ना इफेक्ट कंट्रोल होती थी। अब पेंडीमेथिलीन का ये है कि ये डीले के खिलाफ इतना मौसर नहीं है, लेकिन ये जो सुरगाब है ना ये डीले के खिलाफ जो है ना काफी मौसर है। तो इससे मिलाने से जो है ना ये एक फायदा है कि डीला भी जो है ना काफी हद तक। देखिए माशाल्लाह, एक इंटरनेशनल कहावत है कि 2 heads are better than 1 head, यानी कि जो एक इंसान सोचता है अगर 3-4 इकट्ठे हो जाएं तो वो सोल्यूशन जो है वो ज्यादा अच्छा निकल आता है, इसलिए कि 2-3-4 आदमियों की राय है। मैंने अभी तक जो आपका सुरगाब इस्तेमाल करवाया है वो मैंने करवाया है मेज पर, इट गेव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। मैंने करवाया है गंदम के ऊपर, इट गेव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। आजकल मैं करवा रहा हूँ इसको अल्फा के ऊपर। और जिस तरह आप दुर्वेश हैं, जिसे कहते हैं कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ उड़ता है, मैं भी किसान हूं और मैं भी दुर्वेश हूं और आप भी दुर्वेश हैं, तो ये हमारे कम से कम जिंदगी के आखिरी लम्हे तक किसान को हमारी जात से कोई फायदा पहुंचना चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क ने ही हमें कुछ बनाया है। अगर हम इस मुल्क के किसानों को कोई फायदा दे सकते हैं तो इट इज फैंटास्टिक। अब मैं आपकी बात को, सारी बात को समेटते हुए मैं ये समझता हूं कि नंबर 1, अगर आप गंदम पर 2 मरतबा, अगर आप अपने फ्रूट प्लांट्स पर आप 2 मरतबा, आप भिंडी पर हर चुनाई के ऊपर, कपास के ऊपर और चावल के ऊपर, ये जो फसलें हैं अगर आप इनको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। फसलों की पैदावार अच्छी होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपको अब ये जो नई चीज आई है वो ये है कि ये कंप्लीट हर्बिसाइड फार्मूला है फॉर प्री एमरजेंस इन वीट अप टिल दिस मोमेंट, इस वक्त तक। तो ये अल्लाह ताला का नाम लेके आप इसको शुरू करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी नजर में साहिल लुधियानवी का एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरा क्या है मैंने तो मोहब्बत की। थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह साहब, हम इंशाल्लाह एक दूसरे को याद रखेंगे और मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बड़ी अहम प्रोडक्ट्स को फार्मर तक पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और मैं जैसे आपने कहा मैं दरवेश तो कोई, मैं सादा सा गुनाहगार से इंसान हूँ, लेकिन मैं फार्मर हूँ, छोटा फार्मर हूँ और फार्मर के लिए हमने दिन रात काम किया है, यूनिवर्सिटी में भी और जहाँ भी हमें मिलता है मौका मिलता है हम फार्मर्स की खिदमत करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि फार्मर्स तरक्की करें और अल्लाह ताला फार्मर्स को
सलामत रखे, खुश। मुल्क जो है ना फार्मर्स की वजह से खुशहाल है और इनके मसाइल भी हल हों। बहुत थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू वेरी मच सर। ये आपको रहनुमाई के लिए हम अक्सर व पेशतर तकलीफ देते रहेंगे और वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सामीन इंशाअल्लाह ताला फिर अगली मरतबा किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।